देखिए, ये बात तो सच है कि दुनिया पैसे से चलती है। पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप अपनी वेल्थ को अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे से तोलते हैं? क्या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास $1 मिलियन होंगे? भाई, पैसा बेशक सारी दुनिया को चलाता है, लेकिन वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की आजादी और सुकून देती है। और इन्हीं कुछ बातों को लेकर के प्रस्तुत है आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी एंड अचीव प्रोस्पेरिटी, जिसे लिखा है डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स ने। डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स एक साइकोथेरेपिस्ट, ऑथर, स्पीकर और एजुकेटर हैं। उन्होंने फॉर्च्यून 100 कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स में 10 साल ट्रेनिंग दी है। उनके क्लाइंट की लिस्ट में IBM, जनरल मोटर्स, सोनी, एप्पल, मोटोरोला और होंडा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा चार्ल्स दुनिया के अलग अलग देशों में सेमिनार, लेक्चर और वर्कशॉप वगैरह भी कंडक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक अपनी वेल्थ की डेफिनेशन डिसाइड नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आइए इस बुक समरी की शुरुआत करें और वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को सही मायनों में समझें। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। क्या वेल्थ की कोई फिक्स डेफिनेशन हो सकती है कि इतना पैसा तो इंसान के पास होना ही चाहिए? कुछ अमीर लोग हमेशा क्यों डरते रहते हैं कि कहीं उनकी सारी दौलत ना चली जाए, जबकि गरीब आदमी को कभी इस बात की टेंशन नहीं होती। उसके पास जो है वो उसी में खुश रहता है। तो आखिर क्या फर्क है एक अमीर आदमी की सोच में और एक गरीब आदमी की सोच में? वेल्थ और सक्सेस को लेकर सबका नजरिया अलग है क्या, या हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अलग है? पैसे को लेकर आपका जो एटीट्यूड या नजरिया है वो फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये समरी आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताएगी, जिनकी शुरुआत काफी मामूली और आम माहौल से हुई थी, लेकिन हालात ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया, उन वैल्यूज के दम पर और रिस्क लेकर, खुद को दांव पर लगाकर उन्होंने अपने लिए वेल्थ की डेफिनेशन खुद क्रिएट की। आज के टाइम में हमें दुनिया भर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इकोनॉमिस्ट, यहां तक कि यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो 100 तरीके से बता देंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। लेकिन इस समरी का मकसद आपको और ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपको बताएगी कि अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ एबंडेंस कैसे लाया जाए और कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का पर्पस ढूंढा जाए। तो आइए इस लर्निंग एंड एबंडेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ। पैसों की साइकोलॉजी की शुरुआत हमारे बचपन में ही हो जाती है, जो हमें अपनी फैमिली वैल्यूज से और प्रिंसिपल्स के द्वारा मिलती है। अगर देखा जाए तो असल में ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के दुनिया को देखने के नजरिए को शेप देने में हेल्प करते हैं। पैसों की असली साइकोलॉजी ये नहीं है कि कोई बच्चा कितने बड़े घर में रहता है या कितनी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाता है। पैसों की असली साइकोलॉजी किसी इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस, उसके हालात या एसेट्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये उसके पर्सनल वैल्यूज पर बेस्ड है, यानी वो किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है। लेटिसिया सैन मिगेल एक ऐसी फैमिली से थी जो उसके अंदर बचपन से ही सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत को समझने की भावना पैदा करने को इंपॉर्टेंस देती थी। उसे कई मौकों पर यह सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन लेटिसिया ने रिस्क लिया और हमेशा खुद पर भरोसा करती रही। अपने हार्ड वर्क और फोकस के दम पर उसे यकीन हो गया था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अपनी हर अचीवमेंट के साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना बढ़ती चली गई। लेटिसिया की सक्सेस उसकी फाइनेंशियल वेल्थ से नहीं बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ की फीलिंग से बनी थी। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी खुशियों, अपने सपनों के लिए कुर्बानी देते हैं। उसके लिए पैसा अपनी लाइफ के साथ दूसरों की भी लाइफ इंप्रूव करने का और उनकी सेवा करने का बस एक जरिया है। लेटिसिया ने यह सब अपनी कड़ी मेहनत और पैशन के दम पर अचीव किया है। कई साल बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसने टेक्सास के लोगों की 5 टर्म्स में सेवा की। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। सबको खुद अपने लिए पैसों को डिफाइन करने का मौका मिलना चाहिए, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम पैसों को लेकर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट्स को चेक करेंगे।
जितना बेस्ट आप अपनी सक्सेस डिफाइन कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एसेट्स वेल्थ को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। इसे हम लॉटरी विनर्स का एग्जाम्पल लेकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की नॉलेज न होने की वजह से कितने ही लॉटरी जीतने वाले लोग दिवालिया हो चुके हैं। जो लॉटरी विनर्स किसी तरह अपनी कमाई बचाने में कामयाब रहे और अपना पैसा ग्रो करने का तरीका निकाल पाए, असल में उनके अंदर लॉटरी जीतने से पहले ही एक सॉलिड इमोशनल फाउंडेशन थी। आज न जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं और पैसे की कमी के लिए हालात का रोना रोते हैं। अगर कभी उनकी लॉटरी लग जाए तो उन्हें लगता है कि सब परफेक्ट हो जाएगा, अब उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। यहां तक कि अमीर से अमीर लोग भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करते हैं। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, फिर चाहे आप कितने ही स्मार्ट या किस्मत वाले क्यों ना हों। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन मुश्किलों को फेस करते हैं कि आप कभी नहीं हार सकते या दौलत से कभी खाली नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप चाहे जो भी कर लें पर दिवालिया होने से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप इन मुसीबतों का सामना एक क्लियर हेड के साथ करते हो, बिना किसी घमंड के, तब जाकर आप अपनी असली प्रोस्पेरिटी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द इवोल्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डेफिनेशन कभी एक सा नहीं रहता, बल्कि लगातार बदलता रहता है। टाइम के साथ साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफी चेंज होता रहा है और बीते कुछ दशकों से तो इसमें काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव अभी भी जारी हैं। आज जो चीज हमारे लिए लग्जरी में शुमार है, कल को वही जरूरत का सामान बन जाएगी। इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि वेल्थ को मेजर करने का स्टैंडर्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। हालांकि इन सारे बदलावों में कॉमन चीज एक ही है, एक ज्यादा बेहतर लाइफ जीने की ख्वाहिश। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें यह पता लगाने के और भी मौके मिलते हैं कि वेल्थ के लिए हमारा स्टैंडर्ड आखिर क्या है। बेसिक जरूरतों के जमाने में इंसान की वेल्थ और सक्सेस को इस चीज से तौला जाता था कि उसके पास कितनी जमीन और खेती बाड़ी है। उस वक्त किसी इंसान की जमीन जायदाद से ही उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता था। ज्यादा जमीन का मतलब होता था एक बड़ा घर, अच्छी खेती बाड़ी और दूध देने वाले जानवर। फिर उसके बाद बेसिक कन्वीनियंस यानी कि सुविधाओं का जमाना आया, जहां इंसान को लोन मिलने में और भी आसानी होने लगी और नए नए सोर्सेज अवेलेबल हो गए थे। लोन लेना हमेशा से ही अमीरों के लिए रिजर्व रहा था। ये लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते थे और इस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर और ज्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी लोन दिया जाना चाहिए। बिना लोन के कई लोग कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा में फंस के रह जाएंगे और शायद इससे कभी भी बचकर नहीं निकल सकते। तो जैसे जैसे क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी बढ़ती गई, मिडिल क्लास लोगों का स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता गया। अब मिडिल क्लास का आदमी भी लोन लेकर खुद का बिजनेस कर सकता था। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने सबके लिए प्रोस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए थे। आज के टाइम की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास बेसिक जरूरतों का हर सामान है। यहां तक कि यूएस सेंसस ब्यूरो ने जिन्हें गरीब करार दिया है, उनके पास भी जरूरत की हर चीज है। इससे पता चलता है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले आज सोसाइटी में सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ये स्ट्रेच हमारे ग्रो करने और जहां हम हैं वहां से आगे पहुंचने की इच्छा को दिखाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर यही तो इंसान की फितरत है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। इंसान को आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन असली चैलेंज है जमीन से जुड़े रहना और अपने सपनों और गोल्स को लेकर अवेयर रहना। हमें आज के इस मीडिया की चकाचौंध के दौर से बचकर रहना चाहिए, जो हमें ज्यादा कमाने और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का लालच देता है। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेल्थ। एक अच्छी, अमीर और भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें कॉन्शियस रहना होगा कि हम कौन हैं और लाइफ में असल में चाहते क्या हैं। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम की फीलिंग होना जरूरी है। कई लोग ये मानते हैं कि सेल्फ एस्टीम पैसे से आती है, लेकिन सच तो यह भी है कि पैसा भी तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगी। रुपए पैसे से अपनी सेल्फ वर्थ तोलने का मतलब है एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ना जिसका कोई अंत नहीं है। आप चढ़ते चढ़ते थक जाओगे, पर यह सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी।
यानी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सेल्फ वर्थ को वेल्थ से कंपेयर करने वाले लोग लाइफ में हमेशा नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं। पैसों की साइकोलॉजी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है। सोसाइटी के रूल्स हमें बताते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा और एसेट्स है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। सेल्फ एस्टीम को आप कॉन्शियसनेस का इम्यून सिस्टम मानकर चलें। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम होने का यह मतलब नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप कम बीमार पड़ेंगे और अगर पड़ेंगे तो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत देती है। अगर सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो इंसान साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी जरूरी रिस्क को लेने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें हों या उसे बार बार ठोकर लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बेशक उनके पिता बिजनेस करने के लिए पैसा कम छोड़कर गए थे, लेकिन उन्हें एक इंपॉर्टेंट सीख दे गए थे। अमीर होने का सिंपल सीक्रेट यह है कि जो काम आपको पसंद है उसे खूब मेहनत के साथ करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो मेहनत भी खूब करोगे और कोशिश करते रहोगे, जो आखिर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अटलता के साथ डटे रहना और अपने काम के प्रति पैशन फील करना, ये वो चीजें हैं जो अपने गोल्स तक पहुंचने में आपको मदद करेंगी। और अब वक्त है कंक्लूजन का। इस समरी में आपने वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की साइकोलॉजी के बारे में जाना। सक्सेस कोई भी अचीव कर सकता है। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस या मटेरियलिस्टिक सामान से डिसाइड नहीं होती। आपने इस समरी में अपने लिए वेल्थ को डिफाइन करना भी सीखा। एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए कि वेल्थ आपके लिए क्या है और वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपके लिए उस वेल्थ को पाना इजी हो जाएगा। आपने वेल्थ की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में समझा और यह भी जाना कि कैसे वेल्थ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में लगातार इवॉल्व करता जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें वेल्थ को अपनी पसंद से डिफाइन करने की फ्रीडम मिलती है। एक भरपूर लाइफ जीने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने ड्रीम को खोजें। आपने जाना कि वेल्थ कभी भी सेल्फ एस्टीम के बगैर अचीव नहीं की जा सकती। वेल्थ ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को दे दें, ये वो चीज है जिसे हम खुद की मेहनत से हासिल करते हैं। आपने कॉन्शियस लिविंग यानी होश के साथ जीने के बारे में भी समझा। हम लाइफ के बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारी उम्मीदें काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हमें ये सब जमीन पर रहकर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और हमें अपने खर्चों और उधार लेने की हैबिट को कंट्रोल करना सीखना होगा। हम भी एक अमीर जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के पीछे भागने से हमारी लाइफ को कोई वैल्यू या मीनिंग नहीं मिलने वाला और न ही हमें बहुत कुछ अचीव करने की फीलिंग महसूस होगी, बल्कि इसके बजाय अगर हम अपनी लाइफ में एक मीनिंग या कोई ऊंचा मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमारे लिए वेल्थ लेकर आता है और हम सच्चे मायनों में अमीर बन सकते हैं। कैसी लगी आपको ये बुक समरी? कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।